चाय, कॉफी, कोको, वाइन, लिकर। वो बुखार होता था ना पहले, अभी वैसे कैंसर। रात को देर से खाना खाना बहुत बड़ा इश्यू है बीमार होने का। ये खाना, ये नहीं खाना, इतना मैं नहीं खाऊंगी, डायबिटिक हूँ। अरे भाई, खोपड़ी तो ठीक कर। सबको पता होना चाहिए हमें कितने घंटे सोना चाहिए। हंसा माँ, ये तो प्रॉब्लम है, हैप्पी रहना कैसे है? नहीं, खुश तो नेचुरली है इंसान, दुखी होने के लिए दो लोग की जरूरत होती है। तो माँ, ये मेरे से रुका नहीं जा रहा, इतना सुंदर ये नाश्ता है मेरे पास और ये मिट्टी के बर्तनों में है। अब इतनी देर से ये सुखासन में बैठे हुए हैं। किसने बोला कि नाश्ता दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है? क्या ये वाकई सच है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पा। YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पे आपकी वजह से मैंने सोचा इस जर्नी को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। सो व्हाट एल्स देन ब्रेकफास्ट विद डॉक्टर शिल्पा। वेलकम टू माय शो। आपको पता है मैं इतनी लकी हूँ क्योंकि मैं अपनी शो की शुरुआत कर रही हूँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र के साथ। शी इज नोन एज हंसा माँ एंड शी इज रनिंग द ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। आज हम हैं हंसा माँ की साधिका के साथ। रोहिणी आश्रम है ये इनका, बट इतनी शांति, यहाँ एनर्जी इतनी खूबसूरत है इनकी वाणी में, इनकी बातों में, जिस तरह से ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोहिणी मुझे बताओ, ये नींबू, इतने सारे नींबू ये लोग निचोड़े, क्या करेंगे? मैम, इसका हम जूस निकालते हैं, देन वी यूज इट। जूस निकालेंगे इसका, ओके। फिर हम इसको जो भी खाना बनता है, जैसे दाल, सब्जी, जैसे सुबह नाश्ता था पोहा, तो उसमें भी डाला जाता तो है। हर चीज में ये लोग नींबू डालेंगे, तो उसका इतना रस होगा। तो यस, उससे विटामिन सी से आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है। कितनी खूबसूरत बात। सो देयर इज लाइक बेसिक Food जो भी combination। कॉम्बिनेशन होते हैं हम वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे खाना जो है आयरन की कढ़ाई में, आयरन के बर्तन में बनता सारे है। माइक्रो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हाँ से, जी, हाँ जी। इंडियंस एंड अमेरिकन्स, जापानीज, जो नाम लीजिए कंट्री का, यहाँ पे आते हैं। और जब वो लोग सात्विक खाना खाते हैं, जिसको वजन बढ़ाना है उसका वजन इसी खाने से बढ़ता है, और जिसको वजन घटाना है उसका भी इसी खाने से होता है। तो खाना सेम है, लेकिन जब उसमें वो सात्विकता आती है, उससे ये वो एनर्जी उसको मिलती है और उसकी जो कमियां हैं, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है, वो रिप्लेनिश कर रहा है, ले लेता है। हंसा माँ, अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट पे एंड थैंक यू सो मच। इतना सुंदर आपने यहाँ पे स्प्रेड रखा है और मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी है। मुझे आप बताओ कि आज आप मुझे क्या खिला रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप उठते हो, पहला तो जरूरी है कि जीभ को सब जगह घुमा लो। टंग शुड बी मूविंग। गाल को जरा सहला दो, यहाँ से वहाँ से, गम्स को ऊपर नीचे से चला दो। क्या हो रहा है? सलाइवा आएगा। That saliva has to go into your system first. Saliva is alkaline in nature. फिर second is warm water. गर्म पानी पीना ही चाहिए उठते से ही। तो पानी तो मेन नीड है हमारे बॉडी की, खाने से ज्यादा पानी चाहिए। और फिर एक गर्म पानी में ये ड्रिंक बनाएंगे। ये क्या है? तो अब ये पीना बहुत जरूरी। दिस इज डिटॉक्स ड्रिंक। तो एक तो वार्म वाटर है, और वार्म वाटर के अंदर आपने थोड़ा त्रिफला डाला है और उसको थोड़ा सीप होने दिया है। उसके बाद में उसके अंदर आपने डाला है तुलसी के पत्ते। उसके बाद में नींबू भी डेफिनेटली डालो, वो अच्छा ही है। फिर आता है सिनेमन। एक चीज और जानी चाहिए, वो है फेनल, सौंफ। ये ना सब हमारे बॉडी को डाइजेशन में क्लीन कर, बॉडी को और इसको हमने थोड़ा देर आधा चम्मच वो कर दिया, वो सब डाल के जरा मिक्स कर लो और उसको होने दो जरा शांत, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको स्वीट टेस्ट चाहिए तो फिर थोड़ा सा हनी डाल दे, मगर हनी ठंडा होने के बाद डालना। तो उसके पहले चाहिए तो छान लो, चाहिए ऐसे ही रखो। हंसा, स्वाद भी है, कितना स्वाद है, बहुत पीसफुल। एंड अब ऐसा नहीं लग रहा कि आप, ऐसे लग रहा है इतनी अच्छी मेरे को तो। सो दिस इज एक्चुअली अ डिटॉक्स ड्रिंक। हाउ ब्यूटीफुल। आपके बॉडी में वो टॉक्सिसिटी हटाएगा,
अनवांटेड चीज हटाने में मदद करेगा। बॉवेल क्लियर तो हो ही जाएंगे और सब चीज बॉडी व्यवस्थित हो जाएगी। लिवर का टॉक्सिन हटेगा एंड एलिमेंट्री कैनाल ठीक रहेगी, इसलिए ये सब चीजें ये ड्रिंक करेगा। हंसमा कॉन्स्टिपेशन तो हटेगा ही। मेजर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली 4-4 दिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं उनको बोलती हूँ तुम फंक्शन कैसे कर रहे हो, मल आपके अंदर है, आप चलते जा रहे हैं, कमरा साफ नहीं होता तो हमें आपका अपना घर जो है जहाँ रहते हो अंदर से भी तो सफाई करो और वो ये डिटॉक्स ड्रिंक, इससे कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक होगा। त्रिफला है। मगर योग का जो टेक्निक है ना उसका भी यूज करो। सवेरे उठते से ही आपने जरा एक लंबी सांस ले ली हो, ईश्वर को धन्यवाद करके, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया हो और पैरों को थोड़ा उठाया हो और नीचे लाए हो, पैर को उठा के नीचे लाओ तो यहाँ की मसल्स का एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। फिर पैर को पेट की तरफ लाओ जिसे हम पवन मुक्तासन कहते हैं और थोड़ा पेट से अंदर बाहर सांस लो। पवन मुक्तासन। हाँ, पवन मुक्तासन किया, नाम ही इतना सुंदर है। जो फैनल जो लेते ना सौंफ से हमेशा गैस हटने में मदद मिलती है। खत्म हो। मैं तो बोलती हूँ आप खाना खाने के बाद भी थोड़ी सी सौंफ ले लो, उसमें मुलेठी डाल दो तो और भी टेस्टी हो जाएगा और उसको फाँक लो, चबा लो उसको। कभी गैसेस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो ये हमारे पास एसिडिटी का कितना सुंदर घर का बना हुआ, कुछ भी नहीं करना हमको। बिल्कुल। माँ ये मुझे बताओ, ये दोनों ये चाय बोल रहे हैं, ये वाइट है और वो थोड़ी सी ब्राउन है। अब हम जो इंस्टीट्यूट में ये चाय देते हैं उसमें हम पानी के अंदर हरी चाय की पत्ती, पता है, ग्रीन टी लीव्स, जिसको हम लेमन ग्रास, अदरक है, इतना अदरक चेच करके और पानी में उबाल लो। सपोज टू बी सो गुड। ये कर लिया और चाहिए तो ये एक वाइट में तुलसी हमने के पत्ते दूध डाला है ना माँ, ये इसमें क्या? उसमें दूध डाल के, यही इसमें हमने दूध डाला है। पहले तो पानी को उबाल लिया और उसके अंदर आपने अदरक डाल दिया, हरी चाय की पत्ती डाल दी और तुलसी के पत्ते हो तो वो भी डाल दो, पुदीने के पत्ते डाल दो। गर्मी में पुदीना तो बहुत फायदा, और मिंट लीव्स इन एनी केस इज गुड। इनको सबको उबाल लो और उबाल करके और फिर उसको छान लो। छान करके अगर इतना पानी है तो उतना ही दूध, उतना दूध डाल के और ये ड्रिंक बना लो। और अगर स्वीटनेस के लिए हम लोग गुड़ का पानी डाल देते हैं। गुड़ का पानी बहुत ही स्वाद। चाय, कॉफी, कोको, वाइन, लिकर, हशीश, marijuana, LSD, भांग, गांजा, चरस, सारी चीजें हैं वो एक ही फैमिली की हैं। They are all nerve stimulants. Oh wow. तो आप नर्व स्टिमुलेंट्स अगर लेते रहेंगे तो आपका खुद ही नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल कहाँ से रहेगा। फिर वही चिल्लाना, चीखना, अगर नहीं मिला तो सर दर्द हो रहा है। तो जिसको स्मोकिंग छोड़नी है, तुलसी के पत्ते चबा लो या तुलसी जेब में हमेशा रखा करो। जरा लगता है स्मोक करना है, तुलसी चबा लो। और दूसरा है फेनल, सौंफ। वो सौंफ अपने पान है ना, सादा पान, वो ले लो, उसके अंदर सौंफ, सीखी हुई सौंफ डाल दो। मुलठी हो तो मुलठी का पाउडर डाल के उसको चबा। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको नहीं स्मोकिंग जरूरत पड़ी, मुंह में वो चबाते रहो, सौंफ चबाते रहो। जब भी सिगरेट, और मन से नक्की तो करना ही पड़ेगा कि मुझे ये छोड़ना है। छूट जाता है। हमारे तो 7 दिन आके रहते हैं ना लोग, उसमें तो ये सब आदत। तो तुलसी और सौंफ, ड्राई माउथ हो जाता है, ये आदत भी डाल दो। बताओ मुझे माँ, ये तो बहुत ही स्वाद है। हाथ में है वो है बाजरा, मिलेट। अच्छा। और उसके अंदर वो दूधी को किस करके डाल दिया। गाजर, दूधी जो घिया गोल्ड। हाँ, घिया। हम दिल्ली में घिया बोलते हैं। हम लोग बम्बई में दूधी बोलते हैं। उसको किस करके, कुक करके, और उसके अंदर कुक की भी जरूरत नहीं है। उसके अंदर आटे में पहले तो आटे को थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा मिक्स। कौन सा आटा है? बाजरे का, मिलेट। मोदी जी भी मिलेट को बहुत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या ऐसा खास है कि थोड़ा गुनगुने पानी में उसको वो किया और ये दोनों चीजें मिक्स करके थोड़ी देर रहने दी और उसके बाद में उसका बैटर बना दिया और फिर तवे के ऊपर थोड़े घी के साथ वो घी ऊपर दिया, थोड़ा सेक किया। शरीर में 1 चम्मच तो कम से कम घी जाना ही चाहिए। मैं चटनी भी खा रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा चटनी बताती हूँ। ये चटनी बहुत टेस्टी है।
देखिए आप, एक तो मीठी चीजों में क्या होता है, नेचर मीठी चीज में खजूर देता है, दाख देता है, दोनों बड़ा मीठा है और उससे ना तो डायबिटीज बढ़ना है नहीं कुछ, ये डेफिनेटली। और खट्टी चीज के लिए या तो नींबू डालो या इमली डालो। इमली सपोज टू बी वेरी गुड, मगर इमली शुड नॉट बी टेकन रॉ। तो हमारे यहाँ इमली को बॉईल कर लेते हैं, पकाते हैं, और फिर वो कुक हो गई, उसके बाद में it is not acidic in your body, then it becomes alkaline. आप जब नींबू लेते हो स्टमक तक एसिड रहता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होके अल्कलाइन हो जाता है, अंदर जाके अल्कलाइन। जैसे हमारा सलाइवा अल्कलाइन, दैट इज बेस्ट डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन। तो उसकी ये चटनी बन जाती है, बहुत ही स्वाद, उसके अंदर आपने थोड़ी बहुत टेस्टी कोथमीर डाल दी। कोथमीर को क्या बोलते हो आप? धनिया। धनिया के पत्ते भी थोड़ा पीस के डाल दिया। चाहिए तो कभी कभी हम खोपरा, कोकोनट, उसको भी पीस करके उसकी चटनी भी कभी कभी बना लेते हैं, तो वो चटनियाँ भी बड़ी काम आती है। आज ये चटनी है, इसके साथ हम ये चटनी देते हैं, वो टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी है माँ। तो ऐसा नारियल की चटनी कितनी हेल्दी है। पोहा और ये स्प्राउट्स भी हैं माँ, इसको भी बड़ा सात्विक माना जाता है। बिल्कुल, स्प्राउट्स आर ऑल सात्विक बट कुक्ड, रॉ नहीं। अच्छा, रॉ क्यों नहीं खाने माँ? रॉ इज हेवी टू डाइजेस्ट, दे आर एसिडिक। जैसे सवेरे आप उठते से ही ब्रेकफास्ट में ये लिक्विड लो, उसके बाद हम स्प्राउट्स लें, बहुत ही बढ़िया। पता है, अब ये मूंगफली खाली अलग से खा के देखो आप, कितनी टेस्टी लगेगी, क्योंकि इट इज कुक्ड, कच्ची नहीं, कच्ची नहीं। माँ एक ना मेरा क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे ऐसे लगता है पहले जैसे हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी माँ कहती थी कि वो खाना अपने हाथ से बनाते थे। वो कहते थे किचन में ना आप जाओ और वो काट के रखेंगे, हेल्प होगी आपके पास, लेकिन आपने जाके छोंक लगाना है, आपने जाके वो करना है। तो इसका क्या रेलेवेंस है जो अब बिल्कुल छूट गया है? आपके भाव खाने में जाते हैं। हैं। You are feeling, you want your family to be healthy, you want your family to eat well. तो आप जब प्यार से बनाते तो प्यार स्प्रेड होता है। घर का खाना आपको कहूँ, एक सिंपल सी इवन जली हुई रोटी वुड बी फार सुपीरियर देन 5-star होटल्स मेन डिश। बिल्कुल। आपको बताऊँ, बच्चों में, लड़कियों में पीरियड्स में प्रॉब्लम, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होते हैं। और आजकल तो बस वो पेट दुख रहा है, ये देख रहा है, 2-2 दिन की छुट्टियां मांग रहे, बहुत ही गलत है। सबसे मेन रीजन क्या है? ये भोजन। आजकल पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली पिया। ये सारे रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो बाजार में मिलते हैं आजकल, इसी पे तो लोग एंजॉय करते हैं। स्कूल में गए, एक पैकेट ले लिया, चिप्स ले लिया, वो बॉटल फैशन हो गया है, वो बॉटल एक कोका कोला और ये और सब पीना, और नुकसान कर रहे हैं। ओह, फाइब्रॉइड, सिस्ट्स, पीसीओडी, पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, और फिर जाके उसको बैंडेज लगा देते हैं किसी दवाई से या किसी मेडिसिन से, और वो उससे वो यूटेरस तो रिलैक्स नहीं होगा ना, उसमें तो सारे टॉक्सिन्स भरे पड़े आपके बॉडी। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम है ये माँ, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसीलिए सवेरे उठ के ये पानी पीना, थोड़ा ट्रिफला जाए, थोड़ा ये जाए तो टॉक्सिन हटे। और दूसरा, ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स की जगह घर का सिंपल रोटी सब्जी खाओ। दही पेट में जाना ही चाहिए, और वो भी घर का दही, बाजार से लाके नहीं। माँ मुझे लगता है कि डायबिटीज़, हम आहार क्या है, चीनी क्या है, ये मुझे लगता है कि अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, कोई आप स्ट्रेस में है, तो आपको शुगर बढ़ गई। एब्सोल्युटली। तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया। तो हमने कनेक्शन तो काफ़ी रिसर्च किया इन सब में कि डायबिटिक पर्सनालिटीज होती है। exactly. जैसे हार्ट वाले एक पर्सनालिटी होती है, तो डायबिटिक पर्सनालिटी इज व्हाट? परफेक्शनिस्ट। दे वांट एवरीथिंग टू डन एग्जैक्टली एज इट इज। इफ इट डजंट हैपन, दे गेट इरिटेटेड, दे गेट एंग्री, they react. Anger is cortisol, and anger is then stress. बढ़ गया आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ गया। तो वहाँ ध्यान देने की जगह सब ये खाना, ये नहीं खाना, इतना मैं नहीं खाऊंगी, डायबिटिक हूँ, अरे भाई खोपड़ी तो ठीक बिल्कुल करेक्ट बोला है। जो हमने मॉडर्न न्यूट्रिशन पढ़ाई की है, हम उसको पढ़ाई करने के बाद ये बीमारियां जो हम देख रहे हैं, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज, कैंसर, इट इज बिकम लाइक, जैसे आपको बुखार होता था ना पहले, अभी कैंसर। वेरी ट्रू। तो किधर गलत जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है, नहीं है? जो हमारी अपनी है उसको सामने लाएं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका क्या टेक है इसमें?
रात को देर से खाना खाना बहुत बड़ा इश्यू है बीमार होने का। फोन पे माँ, फोन ऐसे है और ऐसे आप खाना कहीं चले जाए बाहर रेस्टोरेंट में, एक जना ऐसे बैठ के खाना खा रहा है, दूसरा कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो हम तो खैर कहते हैं कि खाना मौन रख के खाओ, पूरा ध्यान से शांति से खाओ, एक एक गासे को चबा के प्यार से खाओ। मगर यहाँ वक्त किसको है, सब हरी हरी हरी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मन की स्थिति का। माइंड अगर डिस्टर्ब है तो बॉडी डिस्टर्ब होना ही, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम माइंड को हमेशा हैप्पी, पॉजिटिव, जॉयफुल, एंथुजियास्टिक रखें, जो हम नहीं रखते। माँ यही तो प्रॉब्लम है, हैप्पी रहना कैसे है? नहीं, खुश तो नेचुरली है इंसान, दुखी होने के लिए 2 लोग की ज़रूरत होती है। एक बच्चा कहाँ दुखी रहता है, वो खुश ही रहता है। जब भूख लगी, उसको खाना मिल गया, खुश, सेटिस्फैक्शन हो जाए फूड के साथ, तो खुशी तो है। आहार और निद्रा, ये 2 चीज व्यवस्थित पेट में जानी चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने किताब में भी लिखी सात्विक किचन, सात्विक, क्योंकि वो फूड सही हो और अच्छी नींद हो तो दैट्स इट, और कोई चीज की जरूरत नहीं। और बाकी मूड को सही रखना है, माइंड, मन। ये ना हमें सबको पता होना चाहिए, हमें कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए, हर इंसान की नीड अलग है और एज के हिसाब से नीड अलग है। वैसे थियोरेटिकली 7 से 8 घंटा सोना चाहिए आदमी को, मगर उस 7 से 8 घंटे में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सवेरे के वक्त आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो, कुछ पढ़ाई कर सकते हो, जो चीज़ आपको करना है, मेमोराइज करना है, वो सुबह कर सकते हो। अमृत वेला है वो, शाम को, रात को इस हिसाब से जल्दी सोना जरूरी है, तो आप सवेरे का काम ये कर पाओगे। माँ, एक ना बड़ी कंफ्यूजन है योगा के साथ, बिकॉज अब बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो वेस्टर्न बाहर भी पॉपुलर हो गया, तो अभी हॉट योगा, वार्म योगा, पावर योगा, वाटर योगा, किक बॉक्सिंग योगा, बहुत लॉट ऑफ योगा। हर जगह योगा। योग है क्या माँ? मतलब मैं आपसे हमें पता चलना चाहिए कि what it exactly is yoga. The word yoga itself is derived from the Sanskrit dhatu yuj, that is uniting. So it is samadhau. Yuj is samadhau. Yoga means concentration. You are uniting with something about which you want to know everything. So you unite yourself with that, and that is yoga. जुड़ना, concentration. और फिर concentration लंबा हो तो meditation, और लंबा हो तो समाधि, यानी it is very natural. अब इतनी देर से ये सुखासन में बैठे हुए हैं, तो हम आज की डेट में बच्चों को भी बोलते हैं ना स्क्वाट करो या सुखासन में बैठो, तो वो बैठ नहीं पाते, उनकी कमर दर्द होती है। तो मैं बस आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप आराम से बैठो, आप बैक स्ट्रेट है, पैर फोल्डेड है। बच्चों को तो पहले से आदत डालो जमीन पे बैठने की, और अगर कुर्सी पे भी बैठे तो पाँव ऊपर। पर ये सुखासन का भी तो अपना साइंस है। एब्सोल्युटली। अभी आपको देखो, हमारे बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स है। आप अगर जैसे पैर लटका के बैठोगे, जैसे दोनों पैर नीचे हैं, हाँ जी, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट को जोर से पंप करना पड़ेगा नीचे से ऊपर की ओर, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, खून को बहने डालने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन सिर तक आएगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन योगियों ने कहा चलो पैरों को फोल्ड करके बैठो, तो ये ग्रेविटी फोर्स खत्म हो गया, तो हार्ट कैन रिलैक्स। तो दिस इज अ सुख, रिलैक्सिंग। एब्सोल्युटली। और इसी तरीके से हमें खाना है। थैंक यू सो मच हंसा माँ, आपसे मिलके, आपसे बातें करके, नाश्ता करके, इतना सात्विक, पानी, सारी चाय, सारी चीज़ें जान के हमें इतना अच्छा लगा। और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर इंटरेक्शन विद हंसा माँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी हमें सीखनी है, करनी है। किचन में उनसे बहुत सारे हमें ज्ञान लेने हैं, बर्तनों के बारे में, खाने के बारे में। तो मिलते हैं फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।